हेलो, नमस्कार। आपका स्वागत है आज के क्लास में और मैं हूँ सौरभ यादव। हम लोग बात कर रहे थे अलंकार की और अलंकार वाली सीरीज में आज हम शुरू से पढ़ेंगे, ठीक है। और क्लास 10th के बच्चे बड़े परेशान थे इस बात को लेकर, अलंकार अलंकार। तो एक रिवीजन टाइप है और बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अलंकार, ठीक है। हम तीन चीज़ पे काम करेंगे। हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि उसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा के बाद हम उसको पहचानेंगे कैसे, फिर उसके उदाहरण। हम तीन चीज़ इसमें जितने भी पढ़ेंगे उस तीन चीज़ों को लेके चलेंगे। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है ताकि हम आसानी से आने वाले एग्ज़ाम को कर पाए, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले आता है कि अलंकार क्या है। तो वास्तव में अलंकार का जो अर्थ होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि अलंकार का अर्थ क्या है, तो एक शब्द में बताएंगे कि अलंकार का मतलब ही होता है आभूषण, ठीक है। अब आभूषण का काम क्या होता है कि अगर किसी स्त्री को आभूषण पहना जाए तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। उसी तरीके से साहित्य में या काव्य में कुछ शब्दों को या उनके अर्थों को प्रयोग किया जाए तो जब उनकी सुंदरता बढ़ जाती है शब्दों के अर्थ से या शब्दों के प्रयोग से, तो वहाँ अलंकार होता है। इसको परिभाषा के तौर पर अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिस प्रकार से आभूषण या गहने पहनने से स्त्री की शोभा बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार जिन शब्दों के चमत्कारी तरीके से काव्य या कविता में प्रयोग करने से उसकी शोभा बढ़ जाती है, उसे हम अलंकार कहते हैं। तो एक लाइन में और आसान भाषा में कहें, हम इतनी बात, अगर इतनी परिभाषा नहीं याद करनी है तो एक छोटी सी परिभाषा याद रखेंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द या अर्थ को हम क्या कह देंगे, हम अलंकार कह देंगे, ठीक है। ये परिभाषा हो गई। अब एक बड़ा कॉमन सा इसके बाद प्रश्न आता है कि सर अलंकार कितने प्रकार के हैं। तो एक चीज़ समझिएगा कि अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। एक होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। और कुछ लोग एक तीसरा अलग से पैदा करते हैं और कहते हैं कि उभया अलंकार, जबकि उभया अलंकार नाम का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि उभय अलंकार है, लेकिन समस्या इस बात की क्यों मानते हैं। अब होता क्या है कि जब साहित्य लिखा जाता है, कोई साहित्य कहना ठीक नहीं है, जब काव्य लिखा जाता है या कोई पद्य लिखा जाता है तो उसमें होता क्या है कि ये नहीं कोई देखता है कि मैं शब्दालंकार के हिसाब से कविता लिख रहा हूँ या मैं अर्थालंकार के हिसाब से कविता लिख रहा हूँ। वो बस उसे लिखना होता है और अपनी जितने अंदर भावना होती है उसको उसमें दिखाना होता है। सिंपल लॉजिक इसका होता है। तो कभी कभी उसकी पहचान शब्दालंकार से भी मैच करती है और कभी कभी अर्थालंकार से भी मैच करती है। मतलब एक ऐसी लाइन जो शब्दालंकार में भी काउंट की जा सकती है और ऐसी लाइन जो अर्थालंकार के हिसाब से भी सटीक है। अब उनको लाके हम कह देते हैं उभय अलंकार। तो हमें बस जान लेना उभय अलंकार नाम का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमें उस पर फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अलंकार कितने प्रकार के हैं तो एक लाइन में बताएंगे कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से? एक होता है शब्द अलंकार और एक होता है अर्था अलंकार, ठीक है। अब ये हैं क्या शब्द अलंकार और अर्थालंकार है क्या, उसे समझिएगा। कह रहे हैं कि शब्दों के प्रयोग से काव्य में होने वाले चमत्कार और सुनने में अच्छा लगने के कारण उसे हम कहते हैं शब्द अलंकार। और अर्थ के कारण काव्य में होने वाला चमत्कार, मतलब आपने कोई शब्द लिखा और उसका अर्थ अलग है और फिर उसका एक और अर्थ लगाया जाता है, एक और अर्थ लगाया जाता है, जिसके कारण वो कहानी मतलब कहानी नहीं, वो कविता या वो दोहा जो भी आप लिख रहे हैं उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। तब हमसे कहेंगे कि वो कैसा है, वो अर्थालंकार है। लेकिन अगर उसमें कुछ शब्द ही ऐसे आपने ऐड कर रखे हैं कि उसको देखने के बाद लगता है कि यार ये शब्द कई बार रिपीट हो रहा है, इसी कारण ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, तो अगर शब्द के कारण वो अच्छा लगने लगे तो शब्दालंकार, और अर्थ के कारण अगर अच्छा लगने लगे तो वो है अर्थालंकार। एकदम क्लियर? ठीक है। अब बात आई कि कौन कौन से शब्दालंकार होते हैं, कौन कौन से अर्थालंकार होते हैं। देखिए देखो, सब हमें सब नहीं पढ़ना है, इसमें बहुत सारे प्रकार हैं, सब नहीं पढ़ना है। नंबर एक हमें पढ़ना है अनुप्रास।
अनुप्रास पढ़ना है। उसके बाद हमें यमक पढ़ना है। उसके बाद हमें श्लेष पढ़ना है। ये तो मेजर हैं जो आपके सिलेबस में हैं, सीबीएसई के सिलेबस में यही 3 पढ़ने हैं। तो हम इन तीनों पे ही फोकस करेंगे। मतलब ये क्लास टोटली ओरिएंटेड है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए जो बोर्ड देना जाएंगे, ठीक है। और अगर अर्थ के हिसाब से जाएंगे, अर्थ अलंकार के हिसाब से जाएंगे, तब आपको क्या मिलेगा? तब आपको यहीं पे एक मिलेगा उपमा, उपमा अलंकार, और इसी में आपको मिलेगा रूपक अलंकार, और नंबर 3 इसी में आपको उत्प्रेक्षा मिलेगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसी में मिलेगा मानवीकरण अलंकार, और नंबर 5 आपको मिलेगा, यहीं पर भी नंबर 5 मिलेगा आपको अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। क्रम अगर थोड़ा इधर उधर हो जाए तो परेशान मत होइएगा कि क्रम अलग हो गया है, सब गड़बड़ हो जाएगा, नहीं, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्रम हो गया तो हो गया, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब हमें जो हम शुरुआत करेंगे वो अनुप्रास अलंकार से पढ़ने की शुरुआत करेंगे, ठीक है। एक एक अलंकार को ध्यान से पढ़ेंगे। क्लास हो सकता है थोड़ी सी आगे पीछे हो, लेकिन अगर एक बार पूरा पढ़ लेंगे तो फिर आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट लगे, कहीं पर भी कोई डाउट लगे, तो वो नीचे कमेंट में लिखेगा और मुझे समझ में आ जाएगा कि क्या डाउट है। मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि आपके एक एक डाउट, पहली बात पूरा पढ़ेंगे तो डाउट नहीं आएगा, और डाउट आएगा भी तो मैं उसे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो पहला प्रकार है वो है अनुप्रास अलंकार। बहुत कमाल का है और अलंकार में सबसे आसान है, सबसे आसान है, बिना नियम कानून का है। जैसे समझिएगा, परिभाषा के तौर पे अगर समझे, कह रहा है कि काव्य में किसी भी एक वर्ण या अक्षर, इस बात को ज़्यादा फोकस करेंगे, किसी भी एक वर्ण या अक्षर की आवृत्ति कब हो? बार बार हो। अर्थात वो कहने की कोशिश कर रहा है जो हम क से लेके ज्ञ तक पढ़ते हैं, अगर क से लेके ज्ञ तक का कोई भी वर्ण या अक्षर उस पंक्ति में, उस लाइन में बार बार प्रयोग किया जाता है, तो वो जो अलंकार है वही है अनुप्रास अलंकार। मतलब परिभाषा के तौर पे क्या लिखेंगे, आप कहेंगे कि जिस काव्य में एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आता है वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। अब उदाहरण से देखेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। परिभाषा के चक्कर में पढ़िएगा, उदाहरण देखिएगा तो और ज्यादा क्लियर होगा आपको। समझिए, यहां लिखा है तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहु, छाय। अब यहाँ एक चीज कॉमन नोटिस करिएगा, परिभाषा हम क्या पढ़े थे? हम पढ़े ये थे कि एक ही वर्ण होगा जो बार बार रिपीट होगा। तो देखिएगा, यहां पर भी त आया है, यहां पर भी त आया है, यहां पर भी त आया है, यहां पर भी त है, यहां पर भी त है। तो त वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, समझे? त वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो अगर त वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है तो कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास अलंकार। पहली बात क्लियर हुई। दूसरी लाइन में आएंगे, कह रहा है कि चारु चंद की चंचल किरण। तो यहां पे कौन सा वर्ण बार बार रिपीट हुआ भाई? यहाँ पे च च च च कई बार रिपीट हुआ है। तो एक ही वर्ण बार बार आए, अनुप्रास अलंकार। और देखिए, याद कर लीजिएगा इसको, और इसमें तो कुछ ऐसे हैं जो आपको पहले से याद होंगे, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसे समझिएगा, रघुपति, राघव, राजा, राम, ये हो गया। अब दूसरी वाले चलिए, पतित, पावन, सीताराम। अब एक चीज कॉमन करेंगे कि सर इस वाले पोर्शन में, इस वाले में हमको र कई बार रिपीट हुआ है, जबकि इस वाले पोर्शन में प रिपीट हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं। एक लाइन में एक ही वर्ण या एक से अधिक वर्ण भी बार बार रिपीट हो सकता है। आपके दिमाग में अगर आई कि अरे नहीं ऐसे कैसे हो सकता, नहीं, आपने व्याकरण की रचना नहीं करी है, आपके हिसाब से नियम कानून नहीं होगा, ठीक है। तो समझिए कि जहां पे एक ही वर्ण बार बार आवृत्ति के रूप में आए वहां हमेशा अनुप्रास होता है। जैसे इसके बाद वाला देखिएगा, उदाहरण। अब उदाहरण पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे ना, हाँ, उदाहरण पे इसको रट लीजिएगा, एक दो बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कह रहे हैं कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अब एक चीज यहां देखिएगा, इस वाले हिस्से में म शब्द आया है और इस वाले में स आया है, तो क्या हो गया? यहां अनुप्रास नहीं होगा? होगा मुन्ना, होगा।
हाँ, तुम कंपटीशन पे होते ना, अगर तुम यूपी पुलिस यूपीएसआई की तैयारी कर रहे होते तो हम तुम्हें बताते कि अनुप्रास में भी कौन सा अनुप्रास है, लेकिन तुम क्लास 10th में हो, तो क्लास 10th में हो तो तुम्हें बोर्ड के लेवल का ही बताना है, तो बस इतना समझना यहाँ पे अनुप्रास है। एकदम क्लियर, ठीक है। और तुम लोगों का एक बहुत फेवरेट है उदाहरण, कौन सा, ये चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ये तो याद होगा तुम लोगों को, ऐसी चीज़ें तुम लोगों को बहुत भर भर के याद होती है, हम भूल भी जाएं तो तुम लोग हमें भूलने थोड़ी दोगे, तो समझे। अब अच्छा एक चीज़ समझो, इस अनुप्रास अलंकार में क्या कॉमन मिला है। हमें पूरे परिभाषा में हमने देखा कि हमारे पास सर एक वर्ण होगा, एक वर्ण होगा जो उस पंक्ति में बार बार आ रहा होगा। तो परिभाषा क्या बनी कि एक काव्य में या एक पंक्ति में एक ही वर्ण या अक्षर अगर बार बार रिपीट होता है तो वहां अनुप्रास अलंकार होगा। एकदम क्लियर। चलो अनुप्रास क्लियर है, तब आ जाओ अपने दूसरे प्रकार पे, और दूसरा प्रकार है यमक अलंकार। देखो यमक, हमें दूसरा प्रकार पढ़ना कौन सा, यमक अलंकार, ठीक है। देखिएगा हमें पढ़ना है यमक अलंकार। अब परिभाषा के तौर पे चलेंगे, कह रहा है कि जहां एक ही शब्द दो या दो बार से अधिक बार आए, दो बार या दो बार से अधिक बार आए, लेकिन हर बार उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, भिन्न हो, तो वहां पे यमक अलंकार होता है। अब बात आई कि यमक अलंकार होता है तो कैसे होता है, ये समझने की बात है। इस पूरी लाइन में उसने क्या क्या है, परिभाषा में क्या क्या है, कि हम पूरे लाइन में एक कोई शब्द लिखेंगे, पूरी लाइन में हम कोई एक शब्द लिखेंगे और यही शब्द एक बार और आएगा, मतलब दो बार या बार बार आ सकता है, और जितनी बार आएगा उसका अर्थ उतनी बार अलग अलग होगा। अब कैसे होगा ये बात मैं आपको समझाता हूँ, उदाहरण पे आएंगे तो आपको चीज़ें और थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। देखो हाँ ठीक, अब इसे समझो। यहाँ एक है कि कनक कनक आया है, ते सौगुनी माँ दत्ता अधिकाय, जो खाए बौराए जाए, जो पाए बौराए। तो हमें आगे वाली लाइन पर याद करने की क्या जरूरत है, क्योंकि हमें वहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं देना, हमें ये बताना है कि हम जो कह रहे हैं यमक की परिभाषा उसको हम सर्टिफाइज कैसे कर रहे हैं। देखो पहला शब्द आया कनक और फिर आया कनक, तो एक शब्द दो बार आया, और अगली परिभाषा कह रही थी कि दोनों, जो पहला वाला है, जो फर्स्ट वाला है, और जो दूसरा वाला कनक है, दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो देखो पहले कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। हो गया। एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, हर बार उसका अर्थ अलग हो, तो उसने कहा कि ठीक है सर, अगर अलग है तो कोई आपत्ति नहीं है। पहली बार कनक का अर्थ सोना हो गया, दूसरी बार कनक का अर्थ धतूरा हो गया। सिंपल सी बात है। कौन सा अलंकार, यमक अलंकार। यमक अलंकार इससे ज़्यादा प्रसिद्ध और इससे ज़्यादा कॉमन उदाहरण है ही नहीं। मतलब ये कक्षा 6 में जब हम लोग पढ़े होंगे, शायद कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, हर जगह यही कनक कनक के बच्चों के जबान पे होता है। क्लियर है। अब समझिएगा, इसको तो मैंने लिखवाया भी है। और कह रहे हैं कि एक है सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ एक शब्द आया सजना और दूसरा शब्द आया सजना। है खुश होने वाली कौन बात है, बात तो सही है। किसी को सजना समझना बुरी बात थोड़ी है। अब किसी की नसीब खराब हो, उसे ना लिखा हो तो अलग बात है। देखो अब एक बात समझना, यहाँ कह रहा है कि सजना है, पहले सजने का मतलब संवरना है, श्रृंगार करना है। तो पहले सजना का अर्थ है कि श्रृंगार करना है उसको, और दूसरे सजना का अर्थ है कि यहाँ वो बात हो रही दूल्हे की। तो ये शब्द एक ही है, दो बार आया है, और हर बार उसका अर्थ क्या है, अलग है। और जब हर बार उसका अर्थ अलग है तो यमक अलंकार होगा। अब देखिएगा एक और है बहुत कमाल की, कह रहे हैं कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। इस लाइन को समझिएगा, यहाँ दो शब्द आया है, एक मंदिर यहाँ आया है, एक मंदिर यहाँ आया है, और दोनों मंदिर के अर्थ अलग अलग हैं। अब समझिएगा, कह रहे हैं कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, यहाँ मंदिर का मतलब है महल,
यहाँ मंदिर का अर्थ है महल, अर्थात ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। इसका मतलब कि जो रानी पहले ऊंचे ऊंचे मंदिरों में मतलब महलों में रहती थी, बड़े बड़े महलों में रहती थी, आज उनके दिन इतने हैं कि छुप छुपा के जाके कहाँ पहाड़ों की गुफाओं में रह रही हैं। तो पहले वाले मंदिर का अर्थ है महल और दूसरे वाले मंदिर का अर्थ है पहाड़ या गुफाएं। तो एक अब परिभाषा क्या बनेगी, देखिए बार बार मैं कह रहा हूं तो रिपीट करते चलिएगा कि जब एक ही शब्द बार बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा है, काली घटा का घमंड घटा, यहाँ एक शब्द है घटा, यहाँ है, यहाँ भी घटा। तो काली घटा का मतलब है, घटा का मतलब कहते हैं काली घटा छाई है, अर्थात काले बादल छाए हैं। तो इस घटा का अर्थ है काले बादल, और कह रहे घमंड घटा। अब घमंड उसका क्या हो गया, कम हो गया है। तो दूसरे घटा का मतलब क्या हो जाना, कम हो जाना। तो जहां पे एक ही शब्द बार बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। एक उदाहरण और देखेंगे, कह रहे हैं कि जेते तुम तारे तेते नभ में तारे हैं। कह रहे हैं कि जितने लोगों का तुमने उद्धार किया है, जितने लोगों का तुमने कल्याण किया है, तेते नभ में तारे न तारे, उतने तो आकाश में सितारे ही नहीं है। तो पहले वाले तारे का अर्थ है उद्धार करना या कल्याण करना, और दूसरे तारे का है सितारों से, कि आसमान में दिखने वाले चांद सितारे। ठीक है, तो पूरी लाइन का अर्थ ये हुआ कि जितने लोगों को आपने तारा है, जितने लोगों का आपने उद्धार किया है, जितने लोगों का आपने कल्याण किया है, उतने तो इस ब्रह्मांड के आकाश में तारे भी नहीं हैं, सितारे भी नहीं हैं। तो जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो, वहां पे यमक अलंकार होता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी कोई डाउट रह जाएगा। ये पांचों उदाहरण याद कर लीजिएगा, इसी में से एग्जाम में आएगा, आपका काम हो जाएगा। तो लिख के दे रहे हैं, और मजा ला कोई गलत कर दे तो जानिएगा। आगे देखेंगे, नंबर 3 है, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप गलती कर जाएंगे। ठीक है, अब नंबर 3 है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार क्या कहता है, जहां कोई शब्द केवल एक ही बार आए लेकिन उस शब्द का अर्थ प्रसंग के अनुसार हर बार अलग अलग हो, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। ये तो हो गई परिभाषा। अब इसको समझो, इसको कैसे समझेंगे। मैंने जो आप लोगों को लिखवाया था वो शायद ये वाला लिखवाया, चरण धरत चिंता करत और चितवत चारों ओर सुवर्ण को ढूंढत विरट, कब व्यभिचारी चोर। ये वाला उदाहरण मैंने करवाया। तो ठीक है, जो भी है, उदाहरण में अगर अंतर भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझिएगा। तो हमें परिभाषा से क्या पता चला, हमें ये पता चला कि सर कोई एक शब्द होगा और इस शब्द का हर बार, अकेले शब्द होगा गुरु, शब्द अकेले होगा, हर बार इसका जो अर्थ होगा वो अलग अलग लगाया जाएगा, अर्थ अलग अलग लगाया जाएगा। कैसे, वो समझिएगा। एक लाइन है रहीमदास की, कह रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। कह रहे हैं कि पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। यहाँ एक शब्द है पानी। अब पानी किसके किसके लिए जरूरी है, देखो यहाँ लिख रहा है कि रहीमन पानी राखी। अब ये मत कहिएगा पानी सर यहाँ पर भी, यहाँ पर आया हर बार अदर यमक चला जाएगा, नहीं, समझिएगा। यहाँ पानी के अनेक अर्थ लगाए गए हैं। कैसे, पानी गए ना उबरे, पानी का मतलब अगर मनुष्य की इज्जत चली जाए तो आदमी समाज में ना उभर नहीं पाता है। मतलब एक बार मनुष्य की इज्जत किसी भी कारण से चली जाए तो वो समाज में ना उसका माहौल फिर बनता नहीं है। तो एक अर्थ हो गया इज्जत से। कह रहे हैं कि मोती के लिए क्या होता है कि बिना पानी के मोती में चमक नहीं आती है गुरु। तो एक मोती में चमक से है, मनुष्य के लिए उसकी इज्जत है, और चूना के लिए जल है कि अगर चूना को जल से निकाल के देंगे ना, आप अपने बाबा से पूछिएगा, जो लोग खैनी खाते हों उनसे पूछिएगा। खैनी का मतलब हमारे यहाँ सुरती कहते हैं, यहाँ पे वो कहते हैं मामा कहते हैं।
और जो भी है आप अपने हिसाब समझ जाएंगे आप लोग कि क्या किसकी बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ है तीनों का अर्थ अलग अलग अलग, हर बार पानी का अर्थ अलग अलग लगाया गया है। जैसे पानी गए ना उबरे, कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति की इज्जत चली जाती है तो वो उबर नहीं पाता है। अगर मनुष्य है उसकी इज्जत चली गई तो वो समाज में उबर नहीं पाएगा। अगर मोती है उसे पानी नहीं मिला तो वो खत्म हो जाएगा, उसकी चमक खत्म हो जाएगी। और चूना है, अगर मोती चूने में अगर पानी नहीं मिलता है तो चूना मर जाता है, अर्थात चूना खराब हो जाता है। इसलिए पहले जमाने में कहते हैं ना कि पहले जमाने के जो पुल बनाए गए वो चूने से बनाए, जब सीमेंट से बनते हैं पहले चूने से बनते हैं, तो जितना पानी लगता था उतना वो मतलब पुल मजबूत होता चला जाता था। अब का हाल है कि पानी में खराब होता चला जाता है जैसे बन जाता है। तो वही चीज़ हो रही है कि श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ लगाए जाते हैं, और जब अर्थ हर बार अलग अलग लगाया जाए, जब अर्थ हर बार अलग अलग लगाया जाए तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। एकदम क्लियर? ठीक है, आगे अगली लाइन है कि चरण धरत चिंता करत, सुवर्ण को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी और चोर। अब कह रहे हैं सुवर्ण को ढूंढत फिरत। एक है सुवर्ण, एक शब्द आया सुवर्ण, सुवर्ण का अर्थ क्या क्या होता है वो समझिएगा। ठीक है, सुवर्ण का एक है कवि। कवि किसको ढूंढेगा भाई? कवि लिखेगा हमेशा उसको सुंदर अक्षर चाहिए। सुंदर अक्षर का मतलब देखने में अच्छा नहीं लगे, सुनने में अच्छा लगे, उसका अर्थ अच्छा हो। कवि अगर कुछ भी लिख रहा है तो उसे एक ऐसा शब्द चाहिए जो उसके कविता बहुत आकर्षक बना दे। तो कवि हमेशा सुंदर शब्द खोजता है। तो पहला सुवर्ण का क्या हुआ? सुंदर शब्द। व्यभिचारी का मतलब है कि व्यभिचार, सुंदर स्त्री। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनके माहौल अलग हो, उनका कनेक्शन अलग होता है। एक तो अंदर वाली होती है, एक तो बाहर वाली होती है, एक गांव वाली होती है, एक तो शहर वाली होती है। मतलब मेल फीमेल दोनों की बात कर रहा हूं, समझ रहे हैं? तो एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो व्यभिचार करते हैं। तो अगर कोई व्यभिचारी है तो उसे सुंदर स्त्री चाहिए। तो यहां व्यभिचारी का जो अर्थ लगाया गया सुवर्ण का, वो लगाया है गोरे रंग की स्त्री से। और एक और है चोर। चोर पता है हमेशा क्या, सुवर्ण का मतलब यहां सोना होता है, हमेशा उसको गोल्ड चाहिए। मतलब घर में अगर चोरी हुई तो जो चोरी करने से चोर आया है उसको हमेशा हमेशा यही चाहिए, सोना मिल जाए, सोना मिल जाए। बात समझ गए? तो यहाँ पे सुवर्ण का जो अर्थ लगाया गया है वो 3 लगाया गया है। जैसे कवि के लिए सुंदर शब्द चाहिए उसको, व्यभिचार करने वाले के लिए सुंदर स्त्री की बात या गोरा रंग की बात है, और चोर के लिए सोना चाहिए, गोल्ड चाहिए। ठीक है, 2 उदाहरण क्लियर है, आगे समझिएगा। तीसरा वाला उदाहरण देखेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अब श्लेष में क्या समझ में आएगा कि सर शब्द एक ही होगा, लेकिन जितनी बार आएगा उतनी बार अलग अलग अर्थ लेके आएगा। एकदम क्लियर? अब कह रहे हैं कि जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति होए, 12 उजियारे करे, बड़ अंधेरो होए। अब कह रहे हैं कि दीपक की बात, यहां जो बढ़ने का मतलब है, यहां शब्द आया है बढ़े। अब बढ़ने का मतलब क्या? बढ़े का मतलब दीपक का बुझ जाना, और एक कपूत अगर बड़ा हो जाए उनमें बढ़ जाना, तो कोई मतलब नहीं होता। एकदम क्लियर? जो रहीम गति दीप की, दीपक की जो गति होती है, कुल कपूत गति सोए। उसी तरह से अगर जो कपूत होते हैं, मतलब कपूत का मतलब एक पूत होता है अच्छा, सपूत कहते हैं कि ये सपूत है। सपूत का मतलब होता है एक बढ़िया बेटा, और कपूत का मतलब बुरा बेटा। तो कुल कपूत गति सोए। तो उसी प्रकार से कुल में अगर कोई कपूत पैदा हो जाए तो उसी के दीपक की तरह हाल होती है। 12 उजियारे करे, अगर वैसे ही अगर वो दीपक बुझ जाए तो कहानी खराब हो जाती है। वैसे कह रहे कि बड़े अंधेरे हुए, और जो अगर कपूत बढ़ने लगा तो कुल का नाश कर देगा। समझे भाई? अगर कपूत है, वो उसके अंदर गलत भावना है, गलत व्यवहार है, गलत बातचीत है, तो वो नाश कर देगा कुल का। दीपक की तरह है, दीपक बढ़ेगा उजियारा करेगा, वो बढ़ेगा तो नाश कर देगा। एकदम क्लियर हो गया? तो जहां श्लेष अलंकार में हमें समझना क्या है कि एक शब्द होगा उसमें बहुत सारे अर्थ छिपे होंगे। तो एक शब्द और बहुत सारे अर्थ उसमें छिपे हों तो वहां होता है श्लेष अलंकार। 3 उदाहरण से आपका काम चल जाएगा, इसी में से कोई लिख दीजिएगा, मजा आ जाएगा। क्या कहते हैं? यहां तक ठीक है? तो चलिए, इस वाली क्लास में हमने 3 आपको बताया है। अब यहाँ एक चीज जो तुम लोगों के दिमाग में डाउट है तो कुछ लोगों को डाउट तो है,
अब डाउट क्या है उसे मैं समझा देता हूँ। यमक को लेके और श्लेष को लेके डाउट होता है। सर यमक में और श्लेष में अंतर क्या है? देख भाई समझ, गलत मत करना। इसमें भी शब्द बार बार आता है, लेकिन इसमें शब्द केवल एक बार आता है। इसमें हर बार अर्थ अलग होता है, इसमें भी शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। बस अंतर क्या है कि इसमें वो शब्द रिपीट होगा और इसमें वो शब्द रिपीट नहीं होगा। एकदम क्लियर है? तो चलिए इस क्लास में यहीं तक, अगर कोई डाउट होगा तो बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।